नमस्कार दोस्तों, मैं सीबी सर सिविक क्लासेस इलाहाबाद में आप लोग का स्वागत है। आज मैं लॉजिकल डाइस अर्थात ओपन डाइस में पढ़ाऊँगा। इससे पहले मैंने एक पार्ट पढ़ाया है, जो पहला पार्ट पढ़ा है उसमें क्या-क्या चीज़ें पढ़ाए हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें पहले पार्ट में जो पढ़ाए हैं उसको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी सवाल लगाएँगे ओपन डाइस या पासे का प्रसार से जब भी क्वेश्चन लगाएँगे, तो वो पॉइंट को याद रखना ज़रूरी है। तो हमने क्या पहले बताया था पहले पार्ट में, उसको एक बार देख लेते हैं। क्या-क्या चीज़ें हमने उसको बताया था। तो हमने सबसे पहले आपको बताया था कि मान लेते हैं कोई सतह है, कोई कोई सतह है, मान लेते हैं हमने कोई सतह है, माना 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 पी क्यू आर एस टी यू। पी क्यू आर एस टी यू हमने मान लिए ये 6 सतह है, ठीक। इन 6 सतहों में से अगर हम कोई एक सतह लेते हैं तो उसके कितने पड़ोसी बनते हैं, कितने उसके मतलब विपरीत होते हैं, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जबकि मैंने पहले क्लास में बताया था, फिर भी मैं एक बार आप लोग को याद दिला देता हूँ कि अगर मान लीजिए ये 6 छः छः आपका कॉलम सतह दिया हो जो पी से लेके यू तक है, तो इन सतहों को कितना आपका विपरीत होगा, कितना आपका कॉलम इसके कॉलम पड़ोसी होंगे, वो एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमने लिया है पी से क्यू तक कॉलम आपका लिया 6 सतह लिए हैं, तो 6 सतह में से हमने यहाँ पर यदि हमने क्या बताया था वो देख लेते हैं। यदि यहाँ पे विपरीत लिख लेते हैं, यहाँ पे विपरीत लिख लेते हैं, यहाँ पर आपका हम लिख लेते हैं सतह सतह यहाँ पे लिख लेते हैं पड़ोसी 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 सतह, ठीक। इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमने हमने पी क्यू आर एस 6 सतह लिया, 6 सतह में से हमने मान लिए आपका ओपन डाइस एक बना लेते हैं। जैसे एक ओपन डाइस हमने बना लिया, ठीक। एक, दो, तीन, चार। चार तो ये साइड हो गए, प्लस एक ऊपर ये 5, एक नीचे ये 6, 6 सतह हो गई। ओपन डाइस में सबसे अच्छी बात रहती है, 6 को 6 सतह दिखती है, जबकि हमने क्लोज़ डाइस में बताया था तो सामने से मात्र 3 ही सतह दिखाई देती है। तो इसमें हम भर लेते हैं, पी हुआ, क्यू हुआ, आर हुआ, एस हुआ, आर हुआ, एस हुआ, अब बचा टी, तो टी ऊपर यू नीचे। ये 6 सतह हमने मान ला भर लिए, पासे में 6 सतहों को 6 स्थानों पर भर लिए। तो हमको ये देखना है कि यदि हम कोई सतह मान लीजिए पी लेते हैं, पी सतह मान लीजिए हमने पहले पी सतह ले लिया, ठीक। पी सतह ले लिया तो इसके विपरीत क्या है, इसके विपरीत यहाँ से देखिए तो यहाँ से इसके विपरीत आर है। तो आर है तो चूंकि हमने पी के विपरीत क्या ले लिया, आर को ले लिए, ठीक। आर को ले लिए, पी के विपरीत आर ले लिए, तो बाकी जो 4 सतह बची, 2 सतह तो ये दोनों होगी, बाकी जो 4 सतह बची वो 4 का वाला पड़ोसी सतह होगी। किसके, ये पी के पड़ोसी सतह क्या बचेगी, तो आर को छोड़ के। मतलब कहने का मतलब इसमें जो विपरीत होता है वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकता, और जो पड़ोसी वो कभी विपरीत नहीं होता। यही पॉइंट याद रखने की ज्यादा जरूरत है। जब भी हम ओपन डाइस के सवाल लगाते हैं या पासे के प्रसार से लगने से जो भी सवाल आता है, तो सबसे ज्यादा जरूरी हमको यही है कि यही याद रखना ज़रूरी है कि जो विपरीत होगा वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकता, जो पड़ोसी है वो विपरीत नहीं हो सकता। आर को हटा के बाकी क्या बचा, आपका पी बचा, क्यू बचा, एस बचा, टी बचा और यू बचा। ये चार चार हो गई, 4 सतह होंगी जो पी के विपरीत, अरे बी सॉरी पी के पड़ोसी होंगी। विपरीत इसका कलर, पी के विपरीत क्या है, आर। तो कहने का मतलब हमको याद रखना ये जरूरी है कि जैसे हमने पी के विपरीत तुरंत आर निकाला, तो आर को छोड़ कर मतलब इसको छोड़ के जितनी भी सतह बचेगी वो सब पी के पड़ोसी होगी। कैसे होगी ये भी देख लीजिए, यहाँ पी है, यहाँ तक पी है, यहाँ टी है, तो ये इसके पड़ोसी हुआ। पी के बाद क्यू है तो क्यू भी इसकी पड़ोसी हुआ। और जो यस है, यस जब हम पासे का प्रसार करते हैं तो इस साइड को कभी अपनी ज़रूरत आवश्यकता अनुसार जैसी हमको ज़रूरत पड़ेगी तो पी को यहाँ, यस को यहाँ भी उठा के लिख सकते हैं, पी को कभी ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ भी उठा के लिख सकते हैं। ये ओपन डाइस जब पासे का प्रसार करते हैं, जब उसको क्लोज करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तो ठीक। तो और यू देखिए, यू यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये चारों के चारों इसको पड़ोसी है। अब हम सतह क्यू ले लेते हैं, ये अब हम दूसरी सतह क्यू ले लेते हैं, तो क्यू के यहाँ विपरीत क्या है, क्यू के विपरीत यहाँ पर आपका यस है। तो क्यू के विपरीत हमने क्या लिया, यस को।
जब क्यू यस के विपरीत हो गया, जब क्यू के विपरीत यस हो गया, तो बाकी जो 4 साइडें बची वो हमेशा क्यू की कॉलम पड़ोसी हो जाएगी। तो कौन-कौन बची? बची आपकी पी बची, क्यू बचा, टी बचा और यू बचा। तो ये 4 साइड जो बची ये क्यू के पड़ोसी है। कैसे हो गई? देखिए यहाँ क्यू है, तो यहाँ इसके पड़ोसी टी है, इसके पड़ोसी देखिए आर है, इसमें आर आर हो जाएगा, इसके पड़ोसी क्यू के पड़ोसी आर हो जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा, यहाँ यू हो जाएगा, तो यहाँ आर छोटा है अभी। यहाँ क्यू के पड़ोसी टी भी हो गया, यू भी हो गया और पी भी हो गया, और और क्या बचा? 4 साइडें होनी चाहिए, 4 साइडें, तो यहाँ आर आर भी होगा ना, इसमें आर भी होगा। कोई 2 साइड लिख के क्या है? मतलब करने का मतलब कि आपका क्या बोला, देखिए जब हम क्यू लिए हैं तो क्यू के विपरीत क्या होगा? यस। तो बाकी जो 4 साइडें बची, अच्छा यहाँ पर गलती, चूँकि हम क्यू लिए तो यहाँ क्यू नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका पी रहेगा, आर रहेगा और यहाँ पर टी रहेगा, यू। ठीक? ये 4 साइडें रहेंगी। पी, आर, टी, यू, ये क्यू के पड़ोसी होंगे। बाकी क्यू की कॉलम विपरीत कौन सा हो जाएगा? यस हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब हम क्यू सत्ता लिए तो क्यू के विपरीत क्या है? यस। तो यस को छोड़कर जितनी सारी बची वो आपका कॉला इसके क्यू के पड़ोसी हो जाएगा। इसी तरह हमने ये देखा। अब अगली सत्ता अगर मान लीजिए हम टी ले लेते हैं, सत्ता टी ले लेते हैं, तो टी के विपरीत क्या है? यू। तो यू को छोड़कर जितनी भी साइडें बची वे सारी की सारी साइडें कॉला टी के पड़ोसी हो जाती। क्या बचा है आपका? पी बचा है, क्यू बचा है, आर बचा है और एस बचा है। देख लीजिए टी के चारों के चारों सतह पड़ोसी हो जाएगी। पी यहाँ है, टी यहाँ ये पड़ोसी है, टी यहाँ, क्यू यहाँ ये भी पड़ोसी, टी यहाँ, आर ये भी पड़ोसी, टी यहाँ है, यस है, क्योंकि ये सतह टी वाली यहाँ से लेके यहाँ तक है तो ये पड़ोसी होगा। तो ये चीज़ें केवल बेसिक जानकारी याद रखना जरूरी है। तो यहाँ अगर नोट में यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर नोट में कि यदि नोट में क्या लिखना है? नोट में ये लिखना है कि विपरीत सतह कभी पड़ोसी नहीं होती है। जो विपरीत सतह होती है, विपरीत सतह सतह कभी भी कभी भी कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक? जैसे कहने का मतलब जैसे ए है आर, जैसे आर है तो आर कभी यहाँ पर नहीं आ सकता और न ए कभी यहाँ पर आ सकता है। ठीक? तो ये हुआ बेसिक जानकारी, ये रखना जरूरी। जैसे हम सवाल लगाते हैं ये सारी चीजें हमें याद रखना जरूरी है क्योंकि इसका यूज सवाल में होगा। अब एक चीज और देख लेते हैं इसमें कि बीच की सतह कैसे ज्ञात करते हैं। बीच की सतह ज्ञात करना, बीच की सतह ज्ञात करना, क्योंकि उससे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो बीच की सतह से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बीच की सतह से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे हमने लिख लिया बीच की सतह ज्ञात करना। बीच की सतह ज्ञात करना, कहने का मतलब इससे भी आपका जब भी सवाल पूछा जाता है तो बीच की सतह ज्ञात करने से भी सवाल पूछा जाता है। तो बीच की सतह ज्ञात करने कैसे? जैसे हमने मान लिया कि ए और बी के बीच में सी है। जैसे हमने माना ए और बी के बीच के बीच बीच सी है। ठीक? जैसे हमने मान लिया कि ए और बी के बीच में सतह सी है, तो हम इसको किस किस तरह से इसको कॉलम सी को लिख सकते हैं ये देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज सी को कैसे किस तरह लिखा जाता है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे हमने मान लीजिए माना पहला ओपन डाइस बनाया, एक सतह, दो सतह, तीन, चार, चार सतह यहाँ ले लिए और यहाँ बनाए एक,
2 3 4, एक यहाँ ले लिए, 3 ओपन ओपन डाइस 3 ले लिए, एक हुए, ये 3, ठीक। ये इसका 4, ये 5 6, ये 5, ये 6, ये 5, ये 6, ठीक। तो कहने का मतलब हमने ले लिया ये 3 ओपन डाइस ले लिए और देख लेते हैं कि कॉलम ए और बी के सी को कहाँ-कहाँ बैठाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ए मान लिया, यहाँ पर बी मान लिया। अगर सी को हम यहाँ रखते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। अगर इस तरह हम सी को भरते हैं, कि सी को यहाँ भी कभी भर लेते हैं, कभी यहाँ भी भर लेते हैं, कभी यहाँ भर लेते हैं, यहाँ भर लेते हैं, जो ए और बी के बीच में हो। तो ऐसे भरते हैं तो ये पासा सीधे-सीधे गलत है। इस तरह अगर हम भरते हैं तो ये गलत है, अनिश्चित है। इससे हम अब आंसर नहीं निकाल सकते। ये अनिश्चित है, अनिश्चित है, ठीक। अगर इस तरह हम सी को पोजीशन भर देते हैं कि सी को यहाँ भी भर लेते हैं, यहाँ भी भर लेते हैं, यहाँ भी भर लेते हैं, तो इस तरह हमारा सवाल गलत हो जाएगा। हमारा सवाल कैसे सही होगा, कहाँ-कहाँ भरेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमने ए मान लिया, यहाँ बी मान लिया, ठीक। तो इस तरह का सवाल ना इस तरह ना मान के इस तरह मानेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो हमने इस तरह ना मान के इस तरह हम न मान के यहाँ पर हमने मान लीजिए ए मान लिया, यहाँ पे बी मान लिया, यहाँ बीच में सी हो गया। अब बाकी इन सब में मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन, मतलब जो मध्य की सतह के बारे में जानकारी है उसको यहाँ और यहाँ भर सकते हैं, एम एस आई, ठीक। तो कहने का मतलब कि देखो ए और बी के बीच में क्या है, सी, तो ए और बी के बीच में सी है। इस तरह भरेंगे तो ये सही है। अब यहाँ भी भर सकते हैं, आपका ए हुआ, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया। बाकी ये जो ऊपर नीचे बचता है, मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन, मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन जो मध्य की सतह दिया रहेगा उसको लिख सकते हैं ऊपर नीचे। कहने का मतलब जब इस तरह भरते हैं तो ये सही है, ये सही है। लेकिन इस तरह का कॉलसी का पोजीशन लेते हैं, कभी यहाँ भर देते हैं, कभी यहाँ कहाँ है, तो ये आपका गलत हो जाता है। तो जब भी हम सी को भरें, जब भी मिडिल टर्म बीच की सतह ज्ञात करना हो तो हम इस तरह भरेंगे। जैसे ए और बी के बीच में क्या है, सी, ये भी सही है। देखिए ए और बी के बीच में क्या है, सी, यहाँ भी ए और बी के बीच में क्या है, सी। बाकी ये ऊपर नीचे का जो और भी सतह दी रहेगी, टोटल 6 सतह होती है, तो 3 सतह, ये तो मान लीजिए 3 ही सतह दी, अभी आपकी 3 सतह बची है, तो 3 सतह में एक आप यहाँ भर सकते हैं जो मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन के बारे में दिया रहा है, जो मध्य भरने का, और बाकी एक सतह है। तो इस तरह हम बीच की सतह ज्ञात करना, इस तरह जब भी सवाल पूछेगा तो ऐसे ही कॉलम लिखेंगे। अब हम देख लेते हैं, सवाल से देख लेते हैं, सवाल लगा के देख लेते हैं कि अगर बीच सतह से सवाल आते हैं तो कैसे लगाएंगे। ठीक, तो हम सवाल लिखते हैं, सवाल लिखते हैं बीच की सतह से। बीच की सतह का सवाल एक बार अगर आप लोग समझ गए तो बहुत आसानी से लगा लेंगे, कोई टफ नहीं सवाल होता, खाली आपको लैंग्वेज समझना जरूरी है। इसीलिए बीच की सतह ज्ञात करना ज़्यादा जरूरी है, ठीक। तो हम देख लेते हैं कैसे, पहले सवाल हम देख लेते हैं कि यदि यदि हम सवाल लिखते जय और विजय पड़ोसी नहीं है, यदि हम ये लिख लेते हैं कि मान लीजिए जय और विजय पड़ोसी नहीं है, जय और विजय पड़ोसी नहीं, जय और विजय पड़ोसी पड़ोसी नहीं है, जय और विजय पड़ोसी नहीं है, ललित और नीरज पड़ोसी है। मतलब कह रहा है कि जय और विजय पड़ोसी नहीं है, ललित नहीं है, ललित और ललित और नीरज पड़ोसी, ललित और नीरज पड़ोसी हैं, ललित और नीरज पड़ोसी हैं, ललित और नीरज पड़ोसी हैं। तारा और ललित पड़ोसी नहीं है, तारा तारा और ललित ललित पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी नहीं है, ठीक।
कह रहा है जय और विजय पड़ोसी नहीं है, ललित और नीरज पड़ोसी हैं, तारा और ललित पड़ोसी नहीं है, नहीं है। तो मनीष के विपरीत तो नहीं है, तो मनीष के विपरीत कौन होगा? तो मनीष के भी पड़ोसी नहीं है, तो मनीष पड़ोसी नहीं है, तो मनीष के विपरीत कौन होगा? विपरीत कौन होगा? कौन होगा? इस तरह का मान लीजिए क्वेश्चन देता है, बीच के सदस्य से इस तरह क्वेश्चन दिया कि जय और विजय पड़ोसी नहीं है, ललित और नीरज पड़ोसी हैं, तारा और ललित पड़ोसी नहीं है, तो मनीष के विपरीत कौन होगा? तो हम पहले ओपन डाइस बना लेते हैं। ठीक, मान लीजिए हमने एक डाइस बना लिया, और बड़ा बना लेते हैं। ओपन डाइस का सवाल बहुत आसान होता है, बशर्ते आपको समझने की देरी है। एक बार समझ गए तो आप सवाल धुआंधार लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के सवाल लगाने में। ओपन डाइस तो और आसान है। बेस जो देखिए 4 1 5 1 6, ठीक। हम ले लेते, पहले ये कह रहा है कि जय और विजय विजय पड़ोसी नहीं थे। जब पड़ोसी नहीं हुए तो वही हमने पहले, इससे पहले वही जो बताया था सतह के बारे में जानकारी, कि अगर पड़ोसी नहीं है तो क्या होंगे? वो विपरीत होंगे, क्योंकि विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकता, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता। जय जय और विजय एक पड़ोसी नहीं है तो क्या होंगे? विपरीत होंगे। विपरीत होंगे तो आपका जय दिया है, जय और विजय तो एक दूसरे क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। जब पड़ोसी नहीं तो विपरीत होंगे। दूसरा कह रहा है कि ललित और नीरज पड़ोसी हैं। ललित और नीरज क्या है? पड़ोसी हैं। तो ललित और नीरज पड़ोसी हैं। ललित ललित और नीरज ललित और नीरज तो एक दूसरे के बगल में रहेंगे तभी तो पड़ोसी रहेंगे, बगल में रहेंगे तभी तो पड़ोसी होंगे। तो नीरज ललित और नीरज पड़ोसी होंगे। और ये लिख रहा है तारा और ललित पड़ोसी नहीं है। जब पड़ोसी नहीं है तारा और ललित तो क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तारा। तारा अब तारा और ललित पड़ोसी नहीं है। मनीष के विपरीत क्या हो? तो मनीष बचा, तो मनीष को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, ये मनीष हो गए। तो अब देखिए, अब छो वाला अपने अपनी सतह पर बैठ गए। तो अब ये पूछा क्वेश्चन में कि मनीष के विपरीत कौन सा होगा? था हर तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है। जब भी हम ओपन डाइस लगाते हैं, जब पासे का प्रसार करेंगे तो उसमें हर तीसरा एक दूसरे के विपरीत होगा। तो इसका नीरज मनीष का विपरीत कौन हो जाएगा? नीरज। तो मनीष का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा मनीष का विपरीत क्या हो जाएगा? नीरज। नीरज, ये आपका आंसर हो गया। चार ऑप्शन दिया था, इसमें चार ऑप्शन दिया था। ए ऑप्शन में दिया था आप ए बी सी डी। एक में दिया था आपका तारा, दूसरा में दिया था नीरज, जय और विजय। ये पूरा क्वेश्चन इस तरह था। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका बी, बी वाला था नीरज। ये हो गया आपका बीच की सतह से क्वेश्चन। एक आप क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे, बीच की सतह से। बीच की सतह से क्वेश्चन, बीच की सतह का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ज्यादा टफ नहीं होता है, आपको समझने की देरी है। जैसे बीच की सतह का जब भी सवाल लगाते हैं तो कहने का मतलब इस सवाल का बहुत आसान होता है। तो हम अगली सवाल देख लेते हैं, अगली सवाल देख लेते हैं कि मतलब बीच की सतह से रिलेटेड एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है कि एक सवाल ले लेते हैं। जैसे एक घन की छह अलग अलग सतहों पर अलग अलग दिनों के नाम दिए दिए। जैसे एक एक घन की की छह एक घन की छह सतह पर
अलग 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 दिनों दिनों के नाम, अलग अलग दिनों के नाम, मतलब कलम मतलब एक घन की छह सतह, मतलब एक घन की छह सतह पर दिनों के नाम अलग अलग दिए गए, दिनों एक छह सतह पर अलग अलग दिनों के नाम दिए गए हैं। जैसे सोमवार के विपरीत गुरुवार है, जैसे दिए गए हैं सोमवार, दिए गए हैं सोमवार के विपरीत, सोमवार के विपरीत, सोमवार के विपरीत गुरुवार है, सोमवार के विपरीत गुरुवार है। ठीक, जैसे मान लीजिए एक घन पे छह सत्ता एक घन की छह सत्ता अलग अलग दिनों के नाम दिए हैं। सोमवार के विपरीत गुरुवार है, रविवार और गुरुवार है। ठीक, रविवार और मंगलवार के बीच बुधवार है, रविवार और मंगलवार के बीच में रविवार, रविवार और मंगलवार, रविवार और मंगलवार, मंगलवार के बीच के बीच बीच बुधवार है, बुधवार है। मतलब कहने का मतलब रविवार और मंगलवार के बीच में बुधवार है, और एक सतह शनिवार है, और एक सतह शनिवार है, शनिवार है। तो तो शनिवार के विपरीत, तो शनिवार के विपरीत के विपरीत विपरीत कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ये मान लीजिए क्वेश्चन हो गया कि एक सतह एक घन की सतह पर एक घन की छह सतह पर अलग अलग दिनों के नाम दिए हैं। सोमवार के विपरीत गुरुवार है, रविवार और मंगलवार के बीच में रविवार और मंगलवार के बीच में बुधवार है, रविवार और मंगलवार के बीच में बुधवार है, एक सतह शनिवार है। तो शनिवार के विपरीत कौन सा सतह, जब इस तरह की सतह देगा तो वही बीच की सतह वाले से रिलेटेड ये सवाल है। तो हम सबसे पहले कल ओपन डाइस की छह सतह को बना लेते हैं। ये चार सतह हो गई, ये ऊपर वाली ये 5, नीचे वाली ये 6, इच्छा हो गई। ठीक, तो हमको सबसे पहले ये कह रहा है कि मान लो छह दिनों के नाम दिए, सोमवार के विपरीत गुरुवार। जब सोमवार के विपरीत गुरुवार कह रहा है तो हमने सोमवार को ले लिया ऊपर, सोमवार कहीं भी आप मान सकते हो, ऊपर नीचे कहीं भी मान सकते हो। जैसे मान लीजिए जो विपरीत दिया उसको आप कई जगह से, जैसे यहाँ सोमवार मानेंगे तो यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा, क्योंकि हर तीसरा एक दूसरे के विपरीत हुआ। यदि ऊपर मानते हैं तो नीचे गुरुवार हो जाएगा। लगाने के कई तरीके हैं, गुरुवार। ठीक, अब बीच की सतह के बारे में क्या दिया है कि रविवार और मंगलवार के बीच में बुधवार है, रविवार और मंगलवार के बीच में क्या है, बुधवार है। तो यहाँ पर रविवार हो जाएगा, यहाँ पर रवि हो गया, यहाँ पे मंगल हो गया, मंगल। इनके बीच में क्या है, बुधवार है, तो इनके बीच में हम बुधवार को ले लेते हैं, बुधवार हुआ। और एक सतह शनिवार के बारे में भी बताया था कि एक सतह क्या है, शनिवार है, शनिवार है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि शनिवार के विपरीत क्या होगा। ये क्वेश्चन यहाँ है कि शनिवार के विपरीत क्या होगा, तो हमने पहले ही बताया कि हर तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता। तो यहाँ पर शनिवार है, यहाँ पर शनि 1 2 3, तो यहाँ पर शनिवार के विपरीत क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा शनिवार, शनिवार के विपरीत आपका
बुधवार हो जाएगा, बुधवार। जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, आसान ही क्वेश्चन रहता है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं रहता। ये तो हो गए आपके बीच की सतह से क्वेश्चन। आगे हम क्वेश्चन, मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आए हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए या अदर एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चन बताएंगे। आगे इससे पहले जो एक देख लेते हैं, पासे के प्रसार से क्वेश्चन, पासे के प्रसार से अब अगला क्वेश्चन रहेगा। जैसे पासे के प्रसार से क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि उसको पासे के प्रसार से अगर मान लीजिए प्रसार से क्वेश्चन पूछ दिया तो किस तरह का पूछेगा। ठीक, पासे के प्रसार से मान लीजिए क्वेश्चन अगर पूछे तो किस तरह पूछेगा, उसको देख लेते हैं। और आने वाले समय, आने वाले अगले वीडियो में, अब तो कल आपका डाइस लगभग में खत्म हो गया है, अब क्वेश्चन कराएंगे। तो क्वेश्चन जितने भी वीडियो एग्जाम के वीडियो के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एसएससी बैंक रेलवे में भी जितने पूछे गए हैं जो टॉप क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को हम कराएंगे। कम से कम 55 क्वेश्चन करा देंगे सारे एग्जामों में आए हुए। तो हम देख लेते हैं वो, जैसे आप पासे का प्रसार करते हैं तो उसमें किस तरह क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कोई पासा ले लिया, कोई पासा कोई ओपन डाइस ले लिया, पासों को किसी भी तरीके से उसको प्रसारित किया जा सकता है। 1 2 3 4, मान ली इससे रिलेटेड एक साइड यहाँ ले लिए, इससे रिलेटेड एक साइड यहाँ ले लिए। ठीक, ठीक, अब इसमें हम 6 पॉइंट भर देते हैं, 6 पॉइंट भर देते हैं। जैसे मान लिया हमने पास ए ले लिया तो आपका यहाँ ए भर दिए, यहाँ पर डी भर दिए, यहाँ पर आपका यहाँ पर मान लीजिए बी भर दिए, यहाँ पर सी भर दिए, यहाँ पर आपका ई भर दिए, एफ भर दिए, यहाँ पर ई, और यहाँ पे एफ। 6 सतह हमने ले लिया, ए से एफ तक ले लिए। ठीक, तो अब इसमें क्वेश्चन आपको किस तरह का पूछा गया है। जैसे एक एक ओपन डाइस दिया, जब इस तरह का डाइस देगा तो इसी तरह को डाइस को हम, इस तरह के जब डाइस था, इसी को हम कहते हैं पासे का प्रसार। पासे का प्रसार, पासे का प्रसार, पासे का प्रसार या खुला पासा, या खुला पासा। अब इससे रिलेटेड 4 पासा कौन कौन दिए हैं ऑप्शन में। ए ऑप्शन में आपका दिया है, ये ऑप्शन में दिया है आपका, ये बंद पासा ऑप्शन में दिया है। ये हो गया, बी हो गया, मतलब ये ऑप्शन में 4 पासे इसमें दिए गए हैं। ठीक, ये बी हो गया, और ए बी हो गया, और इधर 2 पासा ले लेते हैं। ए बी हो गया, इधर आपका 2 को ले लेते हैं इधर। ये हो गया आपका सी ऑप्शन, नीचे हो गया आपका डी। ये मान लीजिए ये 4 ऑप्शन दिया है इसमें। जैसे हमने क्वेश्चन लिया, ये 4 ऑप्शन दिया है, तो ये 4 ऑप्शन में आपका दिया है, जैसे जैसे मान लीजिए आपका दिया है बी, बी हुआ, एफ हुआ, और ई हुआ, बी हुआ, एफ हुआ, और ई हुआ, एफ हुआ, ई हुआ, डी हुआ। और इस वाले ऑप्शन में आपका दिया है बी सी, बी सी, ई हुआ, और एक ऑप्शन दे दिया ए हुआ, डी हुआ, और सी हुआ। ठीक, इस तरह दे दिए, 4 पासा को दे दिए, एक पासे की 4 कौल आकृति दे दिया। ये ओपन डाइस हो गया, ये ओपन डाइस हुआ, तो इस तरह डाइस दिया, तो इन ये चारों में से पूछा है कौन सा पासा हो सकता है। मतलब एक ओपन डाइस देख के आपका एक बंद वाला ऑप्शन में बंद डाइस दे के उससे क्वेश्चन पूछता है कि मतलब इस पासों को अगर प्रसारित किया जाए तो फिर इसको बंद कर दिया, क्लोज कर दिया जाए, तो इन चारों पासों में से कौन सा पासा होगा। इस तरह पासा के प्रसार से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कोई टफ नहीं होते हैं, ये भी क्वेश्चन वही जो पहले की बेसिक बताएंगे उसी पर है।
देखिए जो दोनों साइड बाहर होती है, जैसे ये साइड हमने बताया कि अपनी आवश्यकता अनुसार इस साइड को यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो अगर इस साइड को अगर हम कुछ देर के लिए मान लें अगर यहाँ कर दें, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, तो हर तीसरा एक दूसरे के विपरीत होगा, तो अर्थात ए के विपरीत क्या हो जाएगा, डी। ए के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा, डी। अब अब हर तीसरा होता है तो बी सी ई, तो सी के विपरीत क्या हो जाएगा, सी के विपरीत आपका हो जाएगा ई। और बचा एफ के विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एफ के विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, तो हमने एक चीज पहले ही बता रखा है कि जो भी विपरीत सत्ता होगी वो कभी संलग्न नहीं होगी, अर्थात पड़ोसी सत्ता नहीं हो सकती। तो हम चारों पासों में से देख लेते हैं कौन पड़ोसी है, क्योंकि पड़ोसी जो अगर इन चारों में से हो गया तो वो पास हो ही नहीं सकता। देखिए ए और डी विपरीत है, तो यहाँ पर ऑप्शन में ए और डी अगल बगल दिए है, तो ये पास नहीं हो सकता। अब दूसरा देखिए बी और सी और ई एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये दोनों अगल बगल नहीं हो सकते, तो ये भी पास नहीं हो सकता। ठीक, बी देख लेते हैं, बी देख लेते हैं, बी में और चूंकि बी में ये डी के पड़ोसी ई है और डी के पड़ोसी एफ है, ऐसा कोई ऑप्शन में है ये जो हमने निकाला है विपरीत, ई के विपरीत एफ, मतलब ए के विपरीत डी, सी के विपरीत ई और एफ के विपरीत बी। तो यहाँ एफ के विपरीत बी है, तो ए भी पासा नहीं होता। जो विपरीत है, जो सतह विपरीत है वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पर क्यों कटा ये ऑप्शन, क्योंकि यहाँ एफ के पड़ोसी बी है इसलिए कट गया। ये ऑप्शन क्यों कटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बी और सी अगल बगल आ गए, जबकि यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के विरोधी हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर देखिए सी और ई एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, विरोधी है। तो जब विरोधी होंगे तो कभी पड़ोसी नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर इसके वजह से सी ऑप्शन कट गया। डी ऑप्शन क्यों कटा, डी ऑप्शन में देखिए ए और डी क्या है, एक दूसरे क्या है, विरोधी है, अर्थात विपरीत है। विपरीत कभी कौला पड़ोसी नहीं हो सकता, तो इसलिए इसकी वजह से सी कट गया। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, बी आंसर होगा। तो कहने का मतलब जब भी पासे के प्रसार से क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप का पूछेगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को पूरा पूरा देखिए, जो भी कमियां उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए प्लीज। और ये वीडियो देखिए, मैं पासे की जो भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे जो भी एग्जाम में पूछे, चाहे यूपी ट्रिपल एससी, वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे अगली क्लास में वीडियो से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन करा देंगे। जितने भी टाइप के आए, जो भी टफ क्वेश्चन लगते हैं वो सारे करा देंगे। फिर एक बैंक, एसएससी, रेलवे, इन सारे एग्जाम में जो भी पूछे गए हैं थोड़ा टफ लगेंगे, उन सारे क्वेश्चन को लेके हम एक दो क्लास में करा देंगे, पूरे क्वेश्चन कराएंगे जितने कल हो सके। ठीक, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आज के लिए।